साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मान्यवर, कोई भाई यदि अमेरिका में रहता है और तुम यहाँ रहते हो और भावनात्मक संबंध अच्छे हैं तो समझना वो दूर रहकर भी पास हुआ करता है। और कोई भाई एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन बोलते चालते नहीं है, एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं तो पास रहकर भी वो बहुत दूर हुआ कर। मेरा कहने का मतलब ये है, मकान की दूरियां चलेंगी, मन की दूरियां नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। छोटे मकान की वजह से घर अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं, शहर में रहते हो इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती है, चार भाई हैं अलग अलग मकान बना लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान की वजह से दूर दूर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मन से दूर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, मकान में दीवारें तभी खिंचती हैं, अरे आंगन में दीवार बाद में खिंचती है, मन में दीवार पहले उठ जाया करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आंगन की दीवारें उतनी खतरनाक नहीं होती हैं जितनी मन की दीवारें खतरनाक हुआ करती हैं। अरे आंगन के आपके घर का बंटवारा दुख नहीं दिया करता है, लेकिन मन का बंटवारा जीवन में दुख है। मन से मत बटो, ध्यान रखना। बटना है मकान से बट जाओ, मन एक होना चाहिए, ध्यान रखिए। आज मैं जो बात कर रहा हूं मकान की दूरी की नहीं, मन की दूरी की बात कर रहा हूं। हमने मन बहुत दूर दूर कर लिए, हमने अपने दिल बहुत दूर दूर कर लिए हैं। मकान बड़े हैं, मन छोटा है। बिल्डिंग बड़ी हो गई है, दिल हमारे छोटे छोटे हो रहे हैं। दुख इस बात का है कि आज शहरों में सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन आदमी का दिल बहुत छोटा छोटा हो रहा है। मकान की बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची आसमान से बात कर रही हैं, आदमी का मन उतना ही नीचे गिरते चला जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। वाह रे इंसान, कैसी तरक्की की है तूने इस 21वीं सदी में। अरे आदमी ने, ध्यान रखना, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया, आदमी ने पानी में मछली की तरह तैरना सीख लिया है। अरे समुद्र की गहराई नापने वाला अपने परिवार में लोगों की गहराई नहीं नाप पाता है। माँ बाप के पैर की प्यार की गहराई समुद्र की तलहटी में चला गया, लेकिन परिवार के हृदय तक आदमी नहीं पहुंच पाता है। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है इस 21वीं सदी की, ध्यान रखना। पानी में तैरना सीख लिया, पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, लेकिन जमीन पर इंसान की तरह चलना नहीं सीख पाया ये आदमी, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कि पुराने लोग भले आकाश में ना उड़ते हो, पानी में ना तैरते हो, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों को जमीन पर चलना आता था। आज हम जमीन पर चलना भूल गए हैं, ध्यान रखिए। उसको वापस लाने की जरूरत है। भौतिकता की अंधी दौड़ में दुनिया भाग रही है, कहां पहुंचेगी इसे खुद नहीं मालूम, ध्यान रखना। मान्यवर, ऐसा क्या घट जाता है आपके जीवन में? एक ही मां से पैदा होने वाले, एक ही पिता से पैदा होने वाले दो भाई आपस में एक दूसरे के इतने दुश्मन हो जाते हैं, ये मेरा ये तेरा, ध्यान रखना। ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरा व्यापार, ये तेरा व्यापार। ऐसा क्या घट जाता है उनके जीवन में? कुछ वर्षों में खून इतना भी बढ़ सकता है क्या? ध्यान रखिए। मान्यवर, माँ बाप के रहते भाई भाई अलग रहें, दुश्मनों की तरह लड़े, तो ध्यान रखना इससे बड़ा नरक माँ बाप की जिंदगी में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। नहीं। और जिस घर में सभी भाई बहन पूरा परिवार एक साथ रहता है, वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता है। लोग कहते हैं कि लाल किला भारत की पहचान है, ताजमहल भारत की पहचान है, कुतुब मीनार भारत की पहचान है, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की पहचान है। अरे असली पहचान ये नहीं है, हमारी असली पहचान है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। विश्व हमारा परिवार है बोलना जितना आसान है, उतने परिवार को संभालना बहुत कठिन
काम हो रहा। आदमी अपने ही आप से हार रहा है। देखना, दूसरों से हारा तो चल जाता, दूसरे दुश्मन हराए तो भी चल जाता। आदमी यदि जिंदगी में हारा है तो अपने लोगों से हारा है। एक आदमी बड़ी अकड़ के चलता है, बड़ी शान में चलता है, बड़े गर्व में चलता है, लेकिन झुकता कहीं है। आज देखना, हकीकत में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग यदि कहीं हारे हैं तो अपनी औलाद से हारे हैं, दुनिया से नहीं हारे हैं। आदमी यदि हारता है तो परिवार से हारता है। आदमी यदि बटता है तो पत्नियों से बटा करता है। आदमी यदि टूटता है तो अपने ही लोगों के द्वारा टूटा करता है, गैरों से नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कितना भी बड़ा शहंशाह हो, घर में जाकर सारी हुकूमत खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, घर को संभालो। भाई भाई की बात कभी नहीं काटना चाहिए। 4 भाई रहते हो, 2 भाई घर में रहते हो, बड़े भाई ने जो कह दिया तो छोटे भाई को काटना नहीं चाहिए उसकी बात, और छोटे भाई ने जो कह दिया तो बड़े भाई को उसकी बात। ऐसी व्यवहार यदि जीवन में बन गया, क्या दिक्कत है? एक काम ही गड़बड़ होगा, होने दो ना। भाई का मन तो गड़बड़ नहीं होगा ना मेरे भाई, ध्यान रखना। अरे काम बिगड़ जाए तो फिर से सुधर जाता है, और भाई का मन बिगड़ जाए तो फिर जिंदगी भर नहीं सुधरा करता है। ध्यान रखना, एक दूसरे के सामान का ध्यान मत रखो, एक दूसरे के व्यापार का ध्यान मत रखो, अरे लाभ हानि का ध्यान मत रखो। घर को स्वर्ग बनाना है, संबंध मधुर करना है, एक दूसरे के मन का ध्यान रखो मेरे भाई। यदि मन अच्छा है, मन पवित्र है, क्या होगा? एक घाटा लगेगा, लग जाएगा, लेकिन 2 गाली बोल के, 2 अपशब्द बोल के भाई का मन तोड़ने का दुस्साहस कभी मत करिए। जीवन में भाई से बड़ा कोई और नहीं हुआ करता है। मन मत तोड़ो, किसी का ध्यान रखना। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो, बुल्ले शाह ये कहता है, पर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। ध्यान रखना, दिल मत तोड़िए। मंदिर टूट जाए कोई बात नहीं, मस्जिद टूट जाए कोई बात नहीं, मकान टूट जाए कोई बात नहीं, दिल नहीं टूटना चाहिए। ध्यान रखना, मंदिर टूटे फिर बन जाता, दिल को कौन बनाए? ध्यान रखना, दिलों को संभाल कर जीने का प्रयास करिए। कभी मत काटो भाई भाई की बात, जीवन बहुत अच्छा होगा। तुम छोटे से नुकसान के लिए, छोटे से फायदे के लिए पूरी उम्र भर का नुकसान उठा लिया करते हो। थोड़े से साधन के लिए पूरी जिंदगी को गलत राह पे ले जाते हो, जीवन भर पछताना पड़ता है। एक बात याद रखना, भाई को कभी नाराज मत करना जिंदगी में। मान्यवर, रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। रावण के अंतिम समय है, मृत्युशैया पर रावण लेटा हुआ है। नराधम रावण का पराभव कर दिया है राम लक्ष्मण ने। ध्यान रखना, अंतिम समय, अंतिम सांस चल रही है। जब दिए में तेल खत्म हो जाता है तो कैसी लोभ भक्ति है, वही स्थिति रावण की हो रही है। नाभि में तीर लगा है, धराशाही पड़ा है। जो कल के अकड़ के चलता था, यमराज जिसके चरणों में लेटे रहते थे, वो आज यमराज के चरणों में पड़ा हुआ है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण अंतिम सांसें गिन रहा है, जाकर उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। वाह रे हमारे देश के आदर्श, कल तक जो दुश्मन था, आज उससे राम ज्ञान प्राप्ति की बातें किया करते हैं। एक बात याद रखना, हमारे देश की वो परंपरा है कि जब तक कोई हथियार लिए खड़ा है तब तक दुश्मन है, वो कोई निशस्त्र हो जाता है तो राम उसे अपना मित्र बना लिया करते हैं। ध्यान रखिए, हमने युद्ध भी दुश्मनों की तरह नहीं लड़ा, हमने युद्ध भी लड़े हैं तो दोस्तों की तरह युद्ध लड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया रावण से ज्ञान, बोले एक बात उसमें गलत थी, लेकिन रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई ज्ञानी ब्राह्मण हुआ नहीं है। वेद पाठी है, वेद का ज्ञाता है, और जाओ लक्ष्मण राम से कुछ सीख करके आओ जिंदगी में। भैया आप सिखाओ, मेरा अलग विषय है, रावण बहुत ज्ञानी है। हम तो दुश्मन के प्रति भी इतना सम्मान रखते हैं। विचार करिए, क्या हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए, हम भारत के लोग पड़ोस में बस लेकर जाते हैं
उसका बदला बस की जगह बम आते हैं हमारे यहाँ, ध्यान रखिए। ये भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्थाएं देखिए। हमने तो दुश्मनों का भी ताज होटल में स्वागत किया है, ध्यान रखना। अटल जी स्वागत करते हैं दुश्मनों का, लेकिन पीछे से वार हो जाए तो भी भारत घबराता नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको। राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ सीखो। रावण के पास लक्ष्मण गए। रावण ने कहा, हे धरणीधर, हे लक्ष्मण, हे नारायण, मेरी मृत्यु का क्षण है, तुम मेरे पास हो। लक्ष्मण ने कहा कि हे लंकेश, मैं आज आपसे एक बात, एक राज जानने आया हूं। लंकेश ने कहा, सब वक्त मेरे पास बहुत कम है, जो कुछ भी कहना है जल्दी पूछो। लक्ष्मण ने कहा कि लंकेश, जरा ये बताओ, 3 खंड के अधिपति, नवग्रह जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, यमराज जिसके पैरों के तले लेटा रहता है, रावण जब चलता है तो धरती कांप जाती है, रावण के नाम से हवाएं अपना रुख बदल लिया करती हैं, ऐसा विश्व विजेता रावण, इतनी तुम्हारे पास रिद्धियां, अस्त्र शस्त्र, सोने की लंका में रहने वाला रावण की लंका का जो वैभव था ना, तो अयोध्या में कुछ भी नहीं था उतना, ध्यान रखना। ना सोने की अयोध्या थी, ना उतनी शक्तियां थी जो रावण के पास थे। आप जैसा जो वरदान में शीश काट काट कर ईश्वर को समर्पित कर दिया करता हो, तुम्हारे जैसा भक्ति परायण, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली, तुम्हारे जैसा दुनिया का ताकतवर इंसान, बताओ श्री रावण लंकेश, आज वो रावण मिट्टी पर धराशाही निढाल क्यों पड़ा है? राम के पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, वो रावण आज मिट्टी के ढेर पर पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। बताओ लंकेश, तुम क्यों हार गए? और बताओ श्री राम क्यों जीत गए? ध्यान रखना। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। ये मत सोचो कि राम मुझसे जीते हैं, और ये मत सोचो कि रावण उनसे हारा है। रावण को कोई नहीं हरा सकता दुनिया में, राम नहीं जीते, ध्यान रखना। यदि आज रावण हारा है और राम जीते हैं, उसका कारण लक्ष्मण केवल इतना है कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था, ध्यान रखना। मेरे पास सब होने के बाद भी तुम्हारे जैसा भाई नहीं था। तुम्हारे जैसा भाई होता तो राम को 10 अवतार लेना पड़ते मेरा संहार करने के लिए। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे पास विभीषण था, घर का भेदी, लंका ढाए, और राम तुम्हारे पास लक्ष्मण था। ये जीत राम लक्ष्मण की नहीं, ये जीत हार हुई है तो 2 भाइयों की जीत हार हुई है, ध्यान रखना। जिस घर में रावण ने कहा विभीषण जैसा भाई होगा, वो कितना भी शक्तिशाली हो, दुनिया की हर ताकत उसे कमजोर करके रख देगी। और जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई हो, निहत्था भी हो, तो 1000 रावणों पर वह भारी पड़ जाया करता है। रावण ने कहा मेरे पास लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाई नहीं था, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। भाई भाई की ताकत होता है, भाई भाई की भुजा होता है, भाई भाई की शक्ति हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में सबको नाराज कर लेना, अपने भाई को जिंदगी में नाराज मत करना, ध्यान रखना। एक ही मां से पैदा हुए लोग, इतने दुश्मन, इतने दुश्मन, इतने दुश्मन चंद ठीकरों के लिए, ध्यान रखना। नहीं मान्यवर, भाई भाई को कभी नाराज मत करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका बर्बाद हो गई। विचार करना है आप, सोचना। लंका की बर्बादी, पांडवों ने दुर्योधन को नाराज किया, हस्तिनापुर की तबाही हो गई, ध्यान रखना। ये भाइयों की लड़ाई है, आपसे मेरा निवेदन है। रिलायंस बंधु, 2 भाइयों की लड़ाई, ध्यान रखना। मुकेश अंबानी ने
अनिल अंबानी को नाराज किया, कहानी मालूम है। और जाऊं, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है क्या हुआ, मालूम है ना। विचार करिए, कभी भाई को भाई नाराज मत करना, नहीं तो घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। रावण का सर्वनाश यदि होता है तो घर के भाई से दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना मान्यवर, घर मत बिखरने दो मान्यवर। जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। भाई भाई से कभी ना लड़े। विभीषण मेघनाथ को जब बुलाया गया, कुंभकर्ण को जब बुलाया गया, जब रावण के खेमे के सारे योद्धा परास्त हो गए, कुंभकर्ण को बुलाया कि कुंभकर्ण तुम जागो और अपने भाई की सहायता करो। मालूम है कुंभकर्ण ने रावण से इतने ही कहा कि भैया अनीति कर रहे हो आप, गलत राह पर चल रहे हो आप, ससम्मान सीता को वापस लौटा दो। यदि लंका को बर्बादियों से बचाना है, रावण ने कहा हमें सलाह देने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हें प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया है, जाओ युद्ध के क्षेत्र में, तुम्हारा भाई आज संकट में है। कुंभकर्ण ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, भाई की रक्षा तो करूंगा। यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त हुआ करता है। ध्यान रखना, नीति अनीति अलग चीज है, लेकिन जब कुल पर बात आती है तो कुंभकर्ण राम के पक्ष में नहीं, ये जीवन के अंतिम समय तक रावण के पक्ष में खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, मैं भाई से विश्वासघात नहीं करूंगा। विभीषण से मुलाकात हुई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, विभीषण ने बोला भैया तुम रावण का साथ दे रहे हो। कुंभकर्ण ने कहा कि ध्यान रख, यदि राम के प्रति लक्ष्मण समर्पित है और भरत के प्रति शत्रुघ्न समर्पित है तो भ्रात प्रेम में कुंभकर्ण भी रावण के लिए समर्पित रहेगा। रावण मेरा भाई है, रावण मेरा खून है, रावण मेरा वंश है, भले गलत काम कर रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसके गलत काम का साथ नहीं दूंगा, लेकिन भ्रात द्रोही का अपमान लेकर मैं कभी जीने वाला नहीं हूं। रावण, विभीषण ने कहा भैया रावण ने तो गलती की, इसलिए मैं राम के पक्ष में आ गया, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कुंभकर्ण ने कही विभीषण को कि विभीषण तू कितना भी राम की शरण में चला जा, कितना भी धार्मिक लिबाजा ओढ़ ले, कितना भी अंदर से धार्मिक हो जाए, लेकिन विभीषण एक बात याद रखना, दुनिया जब भी तुझे याद करेगी ना तो कुल द्रोही कह करके याद करेगी, तुझे भ्रात द्रोही कह करके कोई तुझे धर्मात्मा नहीं मानेगा। आज ध्यान रखना, विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि दुनिया तुझे अच्छे रूप में कभी याद नहीं करेगी, भले तू राम की सेवा में चला गया, राम की भक्ति कर रहा है, भले तू सत्य के पक्ष में खड़ा हो गया है, लेकिन कलयुग में कोई भी आदमी कितना भी राम भक्त क्यों ना हो, वो अपनी औलाद का नाम विभीषण कभी नहीं रखेगा। ध्यान रखना, क्योंकि तूने कुल का घात किया है, तूने वंश का नाश किया है, तूने एक भाई से तो बचा। इतने लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रख सकता है? बोलिए, कोई बच्चा आए मेरे पास मैं नाम रख दो, विभीषण तो धार्मिक आदमी था ना। ध्यान रखना, कितने भी धार्मिक हो जाओ, अपने कुल का खानदान का सत्यानाश करने वाला कभी लोगों के द्वारा आदर्श नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तुम कभी भी दुनिया के आदर्श नहीं बन पाओगे। हाँ, यदि कोई धोखे से किसी को विभीषण कह देगा तो तुम सम्मान के कारण नहीं, तुम्हारा नाम अपमान का कारण बन जाएगा। ध्यान रखिए। आप बोलिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं, यदि आपको कोई दे कि फलाने चंद तू तो विभीषण है, विभीषण, इतना सुनते छाती में दर्द हो जाता है, मैं विभीषण हूं। ध्यान रखना, जबकि विभीषण सादगी वाले थे, धर्मात्मा थे, लेकिन कुल का घात करने से विभीषण को आदर्श पुरुष नहीं माना जा सकता है। ध्यान रखिए, आदर्श पुरुष तो वो हुआ करते हैं कि एक भाई को वनवास मिलता है
तो दूसरा भाई 14 वर्ष सिंहासन पर बैठा नहीं करता है। भरत जी का नाम आदर्श का नाम आया करता है, भरत को सम्मान से पूजा जाता है, भरत का आदर्श है हमारे समाज में। भरत नाम तो रखे जाते हैं गर्व से, लेकिन विभीषण नाम गर्व से नहीं रखा जाता है। कुल का द्रोह मत करो, कुल का घात मत करो, खानदान की बर्बादी मत करिए मेरे भाई। दुनिया के नजरों में धर्मात्मा बाद में बनना, पहले अपने परिवार की नजरों में धर्मात्मा बन करके दिखाइए, तो जीवन तुम्हारा। घर का परिवार बिखरा पड़ा है, मंदिर में समाज को संभाल रहे हो, ध्यान रखना। घर संभलता नहीं है, देश संभालने की बात करते हो। घर के भाई भूखन मरे दानी हुए तो क्या हुए, और जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या खाक ज्ञानी हुए। पहले घर संभालो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, घर होता है, परिवार होता है, कहा सुनी हो जाती है, शादी के बाद ज्यादा होता है सब चौपट, ध्यान रखना। शादी के पहले तो दोनों एक ही होते हैं, दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बचपन में दो भाई कितने लड़ते थे, आपस में मारपीट भी कर लेते थे, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते थे, गाली गलौच भी कर लेते थे, लड़ लिया झगड़ लिया, थोड़ी देर बाद पता चला दोनों गले में हाथ डालकर घूमा करते थे। वो दुश्मनी नहीं हुआ करती थी, वो क्षणिक लड़ाई हुआ करती थी। आज तो ये हाल है, अरे छोटे थे तो हम लड़ झगड़ के फिर दोनों भाई एक थाली में खाना खाने लगते थे, फिर साथ साथ खेलने लगते थे, बोलने लगते थे। ध्यान रखना, दिन में 100 बार लड़ते थे तो 100 बार दोस्ती होती थी। आज बड़े इतने बड़े हो गए कि एक बार लड़ते हो और जिंदगी भर बोलचाल बंद कर दिया करते हो। अरे ऐसे बड़ेपन से तो अच्छा लगता है भगवान मेरा बचपना बहुत अच्छा था, ऐसा बड़ा बनना किस काम का हुआ। वो बचपना कितना अच्छा था, लड़ लिया झगड़ लिया, मम्मी ने डांट दिया फटकार दिया, दूसरे दिन फिर दोनों एक ही पलंग पर सो जाते हैं, फिर साथ साथ रहना प्रारंभ। लड़ाई झगड़ा बुरा नहीं है, लेकिन दुश्मनी करना ये बहुत बुरी बात हुआ करती है। बड़े होकर इतनी सी बात पे जिंदगी भर बोलचाल बंद कर देते हो। मान्यवर, ये बड़कपन है तुम्हारा, इससे अच्छा तो बचपना होता है। मान्यवर, निवेदन है आपसे, भाई भाई का द्रोह ना करे। 10 लाख रुपए कमाओ, 5 लाख रुपए कमाओ, भाई को जरूरत है तो पहले उसकी सहायता करो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर का चढ़ावा बाद में लेना, यदि भाई संकट में है तो पहला दान भाई को करना चाहिए। मेरे भाई, ये मंदिर के चढ़ावों से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये लाख लाख रुपए की ध्वजा चढ़ाने से, करोड़ करोड़ का कलश चढ़ाने से, महंगी महंगी मूर्तियां रखने से तुम भगवान की कृपा पात्र नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना। देवरानी 3000 रुपए के लिए दर दर भटक रही हो, जिठानी लाखों का दान करती हो, तो वह दान उसको शोभा नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, सबसे पहला फर्ज है कि अपनी देवरानी की सहायता करे जाकर के। मान्यवर, तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, भाई 10,000 की नौकरी करता ढूंढ रहा है, और आप करोड़ों रुपए कमाकर मंदिरों में मस्जिदों में दान करके सम्मान लूट रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि स्टेज पर सम्मान पाने का हक आपको नहीं है। ध्यान रखना, वो 10,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा है ना, जाओ 20 लाख की 11 लाख की बोली लेते हो भगवान के अभिषेक की, 10 लाख रुपए उस भाई को देना कि पहले बेटा तू अपना व्यापार जमा, 10,000 की नौकरी छोड़, दर दर भटकना छोड़। ध्यान रखना, मैं कहता हूं ऐसे आदमी का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, वो हकदार है सम्मान का। ध्यान रखना, छल अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। वो काम जो भाई के भाई यहां ना आ सका, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखना, भगवान की पूजा से क्या होगा, भाई भाई की सहायता